हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की सीरीज़ में अब तक 4 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हमने बात की है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और उनसे रिलेटेड प्रोसेसेस के बारे में। आज ये 5th लेक्चर है और इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ हमने पढ़ना है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में जिनको हम ओवरी बोलते हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने असेसरी डक्ट, असेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटिलिया की बात की है, ऐसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हम असेसरी डक्ट, ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटिलिया की बात करेंगे। असेसरी डक्ट्स की जब हम बात करेंगे, यहाँ हम बात करेंगे ओविडक्ट जिसे हम फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना की। ग्लैंड्स की बात करेंगे तो ग्लैंड्स में हम बात करेंगे मेमरी ग्लैंड्स की, और एक्सटर्नल जेनिटिलिया की बात करेंगे। मेल्स के केस में एक्सटर्नल जेनिटिलिया में हम सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर पढ़ते थे जिसे हम बोलते हैं पेनिस। यहाँ पर काफ़ी सारे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजरा, लेबिया माइनरा, क्लाइटोरिस और हाइमन। अभी ये सुनने में थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे पर एट द एंड ऑफ द लेक्चर ये सब कुछ आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। ये सारे स्ट्रक्चर्स क्यों ज़रूरी हैं? ये जो इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर्स हैं ये कुछ प्रोसेसेस को सपोर्ट करें जैसे कि ओव्यूलेशन को, फर्टिलाइजेशन को, प्रेगनेंसी को, चाइल्ड बर्थ को, और लास्टली मेमरी ग्लैंड सपोर्ट कर रहा है चाइल्ड केयर को। एक ओवरव्यू लेंगे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसके बाद डिटेल में एक एक पोर्शन के बारे में बात करेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जब हम बात करते हैं तो बात करेंगे ओवरीज की जो पेयर में प्रेजेंट है, उसके बाद फेलोपियन ट्यूब की जो कि फेलोपियन ट्यूब ओवरी को यूट्रस से जोड़ रहा है। ये जो बीच वाला पोर्शन है ये यूट्रस है। यूट्रस के नीचे एक पतली सी ट्यूब दिख रही है जिसको हम सर्विक्स बोलेंगे, और सर्विक्स के नीचे वाले हिस्से को हम वेजाइना बोलेंगे। तो एक एक कर इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ओवरीज की। तो ओवरीज क्या है? प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो कि फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस कर रही है। फीमेल के पास पेयर में ओवरीज प्रेजेंट है जो कि लोअर एब्डोमेन की ईच साइड पे लोकेटेड है। लेंथ की बात करेंगे तो ओवरी की लेंथ होगी 2 to 4 सेंटीमीटर और ये पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होंगे लिगामेंट्स के थ्रू। ओवरी का अगर हम सेक्शन देखें तो इसके बाहर एक लेयर होगी जिस लेयर को हम बोलेंगे जर्मिनल एपिथेलियम लेयर, और अंदर के पोर्शन को हम बोलेंगे स्ट्रोमा। जैसे एड्रीनल ग्लैंड में हम पढ़ते हैं कि ये स्ट्रोमा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आउटर कोर्टेक्स और इनर मेड्यूला। ऐसे ही ओवरी के केस में भी ये स्ट्रोमा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इनर मेड्यूला और आउटर कोर्टेक्स। ये आउटर कोर्टेक्स वाले रीजन में ओवेरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके बारे में आप डिटेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल के टॉपिक में पढ़ोगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे फेलोपियन ट्यूब्स के बारे में। फेलोपियन ट्यूब्स के बारे में बात करेंगे तो ये ऐसी ट्यूब्स हैं जो ओवरीज को यूट्रस से कनेक्ट कर रही हैं। लेंथ की बात करेंगे तो इनकी लेंथ होगी 10 to 12 सेंटीमीटर और ये ओवरी से होते हुए यूट्रस को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो फेलोपियन ट्यूब है इसके भी 4 पार्ट हैं। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये फेलोपियन ट्यूब है, इसके 4 पार्ट हैं। ठीक है, आई होप आपको पता होगा कि दोनों साइड, यूट्रस के दोनों साइड एक एक फेलोपियन ट्यूब होती है। तो ये जो आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं फिम्ब्रे। ये फिम्ब्रे क्या करेंगे, हमें पता है ये ओवरी ने ओवम बनाया तो ओवम को कैच करेंगे फिम्ब्रे। फिम्ब्रे के बाद ये जो फनल लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे इनफंडिबुलम, और इनफंडिबुलम के बाद एक वाइडर स्ट्रक्चर आ रहा है जिसको हम बोल रहे हैं एम्प्यूला। एम्प्यूला के बाद एक बिल्कुल नैरो सी ल्यूमन है, नैरो पैसेज है जिसको हम बोलेंगे इस्थमस। ठीक है, तो फिम्ब्रे क्या करेंगे, ओवरी से ओवम बनने के बाद फिम्ब्रे इन ओवम को कैच करेंगे। इनफंडिबुलम जो कि फनल शेप स्ट्रक्चर है यहाँ से ओवम मूव करता हुआ एम्प्यूला में जाएगा। एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन में ओवम फर्टिलाइज करेगा स्पर्म्स के साथ, यानी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। और लास्टली इस्थमस वो पोर्शन है जो यूट्रस से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको ओवरीज और फेलोपियन ट्यूब के बारे में एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। लास्टली हम यहाँ पर बात करेंगे यूट्रस के बारे में। यूट्रस क्या है? एक सिंगल पियर शेप स्ट्रक्चर है जो कि पेल्विक वॉल से कनेक्टेड है लिगामेंट्स के थ्रू। ये यूट्रस की 3 लेयर्स हैं। जो सबसे आउटर वाली लेयर होगी उसको हम बोलेंगे पेरीमेट्रियम।
पेरीमेट्रियम क्या करेगा, ये यूट्रस को प्रोटेक्ट कर कर रखेगा। जो मिड वाली लेयर है ये थिक होगी, इसको हम बोलेंगे मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम में स्मूथ मसल्स हैं और इसका रोल कहाँ पर है, इसका रोल है पार्चुरेशन में। पार्चुरेशन के टाइम में मायोमेट्रियम में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होंगे जो कि बेबी को बाहर पुश करने में हेल्प करेंगे। और लास्टली हम बात करेंगे इनर मोस्ट लेयर की, जिसको हम बोलेंगे एंडोमेट्रियम। ये वही लाइन है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के केस में जिसमें साइक्लिक चेंजेस होते हैं और ये लाइन शेड होती है। होता क्या है ना, ये एंडोमेट्रियम अपने आप को मेंटेन कर कर रखती है ताकि जब ओवम स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाए तो इम्प्लांटेशन हो सके और आगे फीटल की डेवलपमेंट और प्रेगनेंसी कंटिन्यू रह सके। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो इस एंडोमेट्रियम का भी कोई काम नहीं होता, तो ये एंडोमेट्रियम शेड हो जाती है मेंस्ट्रुअल फ्लूइड की फॉर्म में। इसके बारे में डिटेल में आप मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जिसमें हमने ओविडक्ट यानी फेलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ लिया, यूट्रस के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल जेनिटिलिया के बारे में, ठीक है। तो एक्सटर्नल जेनिटिलिया की जब हम बात करेंगे तो देखिए, एक्सटर्नल जेनिटिलिया से एसोसिएटेड काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो ये कुशन लाइक फैटी टिश्यू का पार्ट जिसमें प्यूबिक हेयर्स हैं, इस पार्ट को हम बोलेंगे मोन्स प्यूबिस। अब होता क्या है ना, मोन्स प्यूबिस नीचे की तरफ एक्सटेंड होगा और कुछ फोल्ड्स बना देगा, जिन फोल्ड्स को हम बोलेंगे लेबिया मेजरा। मतलब मोन्स प्यूबिस सबसे पहले एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर जो फैटी टिश्यू का बना हुआ है जिसके ऊपर हेयर्स हैं, प्यूबिक हेयर्स हैं। अब ये मोन्स प्यूबिस, इनके जो टिश्यू हैं नीचे की तरफ एक्सटेंड होंगे कुछ फोल्ड्स की फॉर्म में। इन फोल्ड्स को हम बोलेंगे लेबिया मेजरा, ठीक है। अब ये जो लेबिया मेजरा हैं इसके नीचे से एक और फोल्ड्स निकलेंगे जो कि जॉइंट होंगे एक साथ, और इन फोल्ड्स को हम बोलेंगे लेबिया माइनरा। मतलब जो ऊपर वाले फ्लैशी फोल्ड्स हैं जो कि मोन्स प्यूबिस से एक्सटेंड होकर नीचे तक आ रहे हैं, इनको हमने बोला लेबिया मेजरा, और लेबिया मेजरा के अंदर जो फोल्ड्स हैं इनको हमने बोला लेबिया माइनरा, ठीक है। अब देखो, ये जो अंदर का पूरा स्पेस है ना लेबिया मेजरा के अंदर, इस स्पेस को हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल। इस वेस्टिब्यूल में दो ओपनिंग है, एक है यूरेथ्रल मीटस जिसके थ्रू यूरिन पास होगा, और एक है वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग के बाहर एक ग्लैंड होता है जिस ग्लैंड को हम बोलते हैं वेस्टिब्यूलर ग्लैंड। इस वेस्टिब्यूलर ग्लैंड का क्या काम है? ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि इंटरकोर्स फैसिलिटेट हो पाए, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटिलिया को ही हम वल्वा भी बोलते हैं। अब देखिए, जहाँ पर ये लेबिया मेजरा और लेबिया माइनरा के फोल्ड मिल रहे हैं उधर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्लाइटोरिस बोलेंगे। क्लाइटोरिस मतलब कि जो लेबिया माइनरा के अपर जंक्शन पे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, यानी या फिर इसको ये बोल सकते हो यूरेथ्रा की ओपनिंग के ऊपर जो एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम बोल रहे हैं क्लाइटोरिस। अब होता क्या है ना, जो वेजाइना है, वेजाइना की जो ओपनिंग है ये भी एक मेम्ब्रेन से कवर होती है, जिस मेम्ब्रेन को हम हाइमन बोलते हैं। ये हाइमन पार्शली वेजाइना की ओपनिंग को कवर कर कर रखती है, और यूजुअली क्या होता है कि फर्स्ट टाइम जब इंटरकोर्स होता है तो ये हाइमन ब्रेक हो जाती है, मतलब रप्चर हो जाती है, और इसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। तो हमारी सोसाइटी के कुछ पार्ट्स में ये एक सुपरस्टिशियस, मतलब एक तरह से एक अंधविश्वास है कि अगर किसी भी फीमेल को फर्स्ट क्वार्टर्स के टाइम में, यानी कि शादी के बाद, मैरिज के बाद फर्स्ट इंटरकोर्स के टाइम पे ब्लीडिंग नहीं होती तो यानी वो वर्जिन नहीं है, मतलब उसका पहले कहीं सेक्सुअल कांटेक्ट रह चुका है। पर ऐसा नहीं है। प्रेजेंस या फिर एब्सेंस, हाइमन की प्रेजेंस या एब्सेंस वर्जिनिटी का या सेक्सुअल इंटरकोर्स का कोई भी इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि हाइमन वैसे भी रप्चर हो सकती है गिरने की वजह से, वेजाइनल टैम्पून्स को इंसर्ट करने की वजह से, या फिर कुछ स्पोर्ट्स वगैरह में, साइकिलिंग वगैरह में, हॉर्स राइडिंग एंड ऑल में पार्टिसिपेट करने की वजह से। सो ये एक सुपरस्टिशियस बिलीव है जिसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एक्सटर्नल जेनिटिलिया। तो इस लेक्चर में हमने बात की है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में असेसरी डक्ट्स की, ग्लैंड्स की बात हमने नहीं किया, और एक्सटर्नल जेनिटिलिया की। आई थिंक ये लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए हम असेसरी ग्लैंड्स की यानी मेमरी ग्लैंड्स के बारे में
नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।